या फिर एससीबीटी ट्रेड समझ लेते हैं अपने एक्सपोर्ट से। और शुरुआत करेंगे रुचित आपसे। बताइए कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं, तेजी करनी है या मंदी करनी है, कैसे बनेंगे पैसे? साइंस नहीं है। आई थिंक रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हम बीटीएसटी की पर्सपेक्टिव से फोकस रख सकते हैं। और विद इन दिस स्पेस आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिसे हम पहले सेंचुरी टेक्सटाइल्स के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज होकर आदित्य बिरला रियल एस्टेट हुआ है। सो वहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है ये स्टॉक, और पूरे कंसोलिडेशन पिछले 10-15 दिन में स्टॉक ने अपने 40 ईएमए के सपोर्ट बेस नहीं तोड़े। सो करंट लेवल्स पे वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 2820 के नीचे स्टॉप लॉस रख के, और लगभग 2980 2970 के टारगेट रेंज स्टॉक में रहेंगे। ठीक है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक बार जरा हम चेक करें कि हमारे डेटाबेस में इसका नाम बदला है या नहीं बदला है, क्योंकि इसका नाम बदल के हो गया है आदित्य बिरला रियल एस्टेट। तो ये आपके लिए शेयर होगा 2863 के आसपास का भाव है और अच्छी तेज़ी के साथ फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। ये हमारे डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है, उसको जरा हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये शेयर आपके लिए हो गया। अमोल आप बताइए, आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है, कहाँ पर आपको लग रहा है कि तेज़ी और बढ़ेगी? दो स्टॉक पे ध्यान है, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू से है और एक बीटीएसटी के तरफ लग रहा है। एक एलटीएफ ने बड़ा करेक्शन पूरा किया है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्सल हुआ है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के पास है और आज बुलिश कैंडल है। आई थिंक इसमें एक पोजिशनल ट्रेड के लिए लग रहा है कि ये बाउंस बैक चल सकता है। 178 180 के टारगेट है और 164 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं एक बीईएल के साथ जाना चाहूंगा। ये स्टॉक्स एक तो रिवर्स भी अच्छा खासा हुआ था मार्केट के साथ और एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है। 285 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक या दो दिन में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 295 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। में 295 तक के लेवल आ सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1% के आसपास की तेजी है। चुनिंदा हम देख रहे हैं कि पीएसयूज में, डिफेंस में थोड़ी थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। अच्छा, बाजार में एक सुस्ती की वजह यह भी हो सकती है कि आज ह्युंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ खुला है। बड़े साइज का आईपीओ है, इनफैक्ट देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। इशू साइज के लिहाज से 28,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। आज है पहला दिन, तो पैसे थोड़े से उधर भी डाइवर्ट हो रहे होंगे जो बाजार में आने चाहिए थे। पैसा तो बाजार का ही है। जरा समझ लेते हैं कि क्या डिटेल्स है ह्युंडई मोटर इंडिया के आईपीओ की, क्योंकि आज पहले दिन अभी तक की जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं उनको देख के लग रहा है कि रिस्पांस सुस्त है और तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं। आज सुबह हमारे एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से चर्चा हो रही थी, उनका ये कहना था कि अगर 2 से 3 साल के लिए अगर आपको पैसे लगाने हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप सोचेंगे कि लिस्टिंग गेन हो जाएंगे, बहुत तेजी से चल जाएगा लिस्ट होने के बाद, वो शायद नहीं होगा। तमाम कुछ नेगेटिव्स भी हैं कंपनी के लिए यहाँ से। लेकिन डिटेल समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण बताइए क्या डिटेल्स हैं और इसके पॉजिटिव्स पर और नेगेटिव्स पर, इस पर भी जरा आप फोकस कीजिएगा। डेफिनेटली अभिषेक, तो शुरुआत इसी से करता हूँ कि अब तक का सब्सक्रिप्शन फिगर क्या है। तो करीब करीब 16-17% के आसपास जो है आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हुआ है। जाहिर सी बात है, बड़ा साइज़ का आईपीओ है तो समय लग सकता है सब्सक्रिप्शन पूरा होने में। हालांकि अभी भी और 2 दिन बाकी है और अभी भी आज का थोड़ा बहुत दिन बाकी है। तो देखिए, आज खुल रहा है, 17 तारीख को आईपीओ जो है बंद हो जाएगा और जैसे कि आपने कहा करीब करीब 27,870 करोड़ जो है कंपनी जुटा रही है और 2 दशकों बाद कोई ऑटो कंपनी जो है आईपीओ लेके आ रही हो। इस तरह के साइज़ का आईपीओ जो है वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ इन इंडियाज़ हिस्ट्री है ये। प्राइस बैंड 1865 से 1960 का है। ओएफएस के जरिए पूरा का पूरा ओएफएस है, जहाँ पे प्रमोटर करीब 17.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 1.6 लाख करोड़ रुपए का इसका कुल वैल्यूएशन है और एंकर इन्वेस्टर्स करीब 225 एंकर इन्वेस्टर्स से इस कंपनी ने 8,315 करोड़ जो है वो ऑलरेडी जुटा लिए हैं। देखिए, हुंडई मोटर्स इंडिया 76% के आसपास के रेवेन्यू जो है इंडिया से आते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं और एसयूवी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने अपनी पकड़ जो है वो काफ़ी बेहतरीन बनाई हुई है। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो खासकर एसयूवी की सेल्स के चलते कंपनी के ओवरऑल सेल्स जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली है। मार्जिन भी करीब 13% के आसपास के हैं। वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस मारुति के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 15-20% नीचे है। तो वैल्यूएशंस अच्छे हैं। कंपनी की एसयूवी ग्रोथ खासकर अगर आप देखेंगे तो अच्छी रही है और भारतीय मार्केट में कंपनी सेकंड नंबर पे है, यानी कि अच्छी पकड़ जो है वो कंपनी ने बना ली है। तो ये सब तो कंपनी के पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स में देखेंगे तो एक कंसर्न ये है कि पूरा का पूरा ओएफएस है तो कंपनी के ग्रोथ कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा
और दूसरा एक चिंता की बात लोगों के बीच में ये है कि कंपनी की जो ओवरऑल रॉयल्टी रेट अगर आप देखेंगे तो FY24 में 2.2% थी, अब करीब 2.8% हुई है। तो ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन अपने आप में हुंडई जो है बहुत बड़ी कंपनी है। अब तक करीब 16% के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। लेट्स सी, अभी 2 दिन और बाकी है, किस तरह का फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर इस कंपनी को मिलता है। ठीक है, निश्चित तौर पर बड़ा आईपीओ है, भरने में होता थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 2 दिन पहले पैसे क्यों डाल के रख रहे हैं, उसका बाजार में इस्तेमाल कर लेंगे, भर तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन कितना आता है। इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन की ही इस पर राय आई है। लेकिन जो कंसर्न्स जो वरुण भी हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ कैपिटल नहीं आ रही है, यानी ओएफएस है, जो प्रमोटर हैं वो अपनी स्टेक बेच रहे हैं, पैसा चला जाएगा प्रमोटर के पास, कंपनी में पैसे नहीं आ रहे, ये चिंता जरूर है। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो मारुति के मुकाबले बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है अगर आप हुंडई के आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं तो। लेकिन निश्चित तौर पर कंपटीशन तो मिलेगा। मारुति ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर हम इसी प्योर अगर हम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर बात करें तो मारुति है और एमएनएम है। टाटा तो कमर्शियल व्हीकल में भी आ जाती है, तो हम तुलना कर रहे हैं एमएनएम से और मारुति से ही। आज दोनों की ही शेयरों की चाल जो थोड़ी सी ना सुस्त सी दिख रही है। हालांकि मारुति को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, 15,500 के टारगेट सुझाए गए थे। एक जरा राय इस पर चाहेंगे रुचित आपसे, मारुति के शेयर को लेकर क्या आपकी सलाह होगी जिनके पास मारुति के शेयर हैं? मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली होल्ड करने चाहिए। हमने देखा है कि स्टॉक एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है पिछले कुछ महीनों से, लेकिन ये पूरे करेक्शन में जब भी स्टॉक 11,900 12,000 के आसपास आता है तो वहां पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में दिख रहा है। और अब ये रिसेंट पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद वो सपोर्ट रेंज के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइस वाइज डाउन साइड लिमिटेड लग रहा है। ये टाइम वाइज करेक्शन जब भी पूरा होगा फिर वो अच्छा बाइंग इंटरेस्ट फिर से स्टॉक में लौट सकता है। सो अगर किसी वजह एग्जिस्टिंग पोजिशन हो मारुति में तो बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा समय नहीं आज की क्लोजिंग का, और होंगे पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अभी और सारी बड़ी कंपनीज के नंबर आने हैं, टीसीएस के आने हैं, इन्फोसिस के आने हैं, टेक के आएंगे आज। हाँ, तो आप मेरे को बताइए रोहन भाई, फिर आईटी पर आपका स्टांस क्या है? क्या ये भी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है या नहीं है? अगर है तो अगर कोई डिस्क्लोजर दे सकते हो तो उसके साथ बता दो कौन सा शेयर है। सो HCL टेक, पहले तो आईटी में हम बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। हमारी बेस्ट पिक विथ आवर डिस्क्लेमर, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां पे हमारा टॉप पिक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वो निफ्टी आईटी में नहीं आता है, पर आज की डेट में आप देखोगे तो आईटी का सबसे ज्यादा परफॉर्मर लास्ट 1 साल में वो ओएफएसएस रहा है। HCL टेक भी बहुत अच्छी सेगमेंट पे है। HCL टेक की आप ओवरऑल कंसिस्टेंट आप मैनेजमेंट की कमेंट्री लास्ट और एनुअल रिपोर्ट्स लाइक 10 साल से आप पढ़ो तो इट हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट, नो वेरी हाई ग्रोथ, नो रिस्क, एकदम कंसिस्टेंट लेवल पे एक कंपनी रही है। तो HCL टेक से बहुत उम्मीद भी बड़ा रखना वो भी एक राइट पॉइंट नहीं है। पर यहाँ पे HCL टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो की अगर अलग बात करूं तो मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि आईटी पैक में कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है और हमारा टॉपिक ओएफएसएस है, वहां पे बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। बिकॉज ये सब कंपनीज तकरीबन बहुत टाइम से, स्पेसिफिकली ओएफएसएस की बात करें तो 10-12 साल से चला नहीं है, कैश काउ है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो था वो भी क्लियर हो गया है। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज हैपेंस टू बी अ टॉपिक।